Hello everyone. Today my topic is amines. Amines, the species which are formed by the replacement of one or more hydrogen atoms. First, alkanes, cycloalkanes, benzene, side chain of benzene by amino group. Second one is or carbon atom of alicyclic ring या aromatic ring by nitrogen atom. For example, alkanes are R single bond CH3. Amines, the species which are formed by the replacement of one or more hydrogen atom of ammonia group. अमीन्स क्या होते हैं कि इसमें जो अमोनिया ग्रुप है उसमें से एक या एक से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन एटम हम रिमूव कर दें तो उससे हमारे अमीन्स बनते हैं, जैसे कि अल्काइल अमीन, साइक्लो अल्काइल अमीन अराइल ग्रुप से हटा दें या फिर साइड चेन ऑफ अराइल ग्रुप से हटा दें। नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो या ना हो रिंग पे, उन्हें कहते हैं हम अमीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स की क्लासिफिकेशन किस प्रकार है, जैसे कि एलिफेटिक अल्काइल अमीन, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय द अल्काइल ग्रुप। अगर कंपाउंड किससे बने कि जो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जब हम अल्काइल ग्रुप से हटा दें तो वहाँ पे हमें एलिफेटिक अमीन्स मिलेंगे। Cyclic amines, the compound which are formed by the replacement of one or more hydrogen atom of ammonia by साइक्लिक ग्रुप। अगर हम किसी साइक्लिक ग्रुप से कोई हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो वहाँ पे बनेंगे साइक्लिक अमीन। थर्ड वन इज अराइल अल्काइल अमीन, कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय साइड चेन ऑफ अराइल ग्रुप। अगर अराइल ग्रुप से हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें तो अल्काइल अमीन बनेंगे। फिर साइक्लिक अमीन्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि दो टाइप है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अमोनिया के अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो कंपाउंड बनेगा, उसे होमोसाइक्लिक अमीन्स बोलेंगे। उसके क्या है कि साइक्लोअल्केन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है या फिर साइड चेन ऑफ बेंजीन हो सकती है। फिर है हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ टू और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अमोनिया। अमोनिया से अगर हम दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दें तो वो हो जाएगा हिट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक ग्रुप और नाइट्रोजन एटम इसमें रिंग का पार्ट हो सकते हैं, और अराइल ग्रुप और नाइट्रोजन एटम भी रिंग का पार्ट हो सकते हैं, उसे कहते हैं हिट्रोसाइक्लिक अमीन्स। फिर है होमोसाइक्लिक अमीन्स के पार्ट, एलिसाइक्लिक अमीन और एरोमेटिक अमीन। एलिसाइक्लिक अमीन क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया by cycloalkane are called alicyclic amine. Second one is aromatic amine, the compound which are formed by the replacement of one or more hydrogen atom of ammonia by the replacement of one or more hydrogen atom. First is benzene, second side chain of benzene are called aromatic amine. Types of heterocyclic amine. First alicyclic amine, second aromatic amine. The compound which are formed by the replacement of two or more hydrogen atom by alicyclic. First is alicyclic group and nitrogen atom become the part of ring are called alicyclic amine. Aryl group और nitrogen atom ring का part हो तो aromatic amine. Then classification of amines. Amines are classified into various categories. First is 1 degree amine. The compounds in which nitrogen atom is linked with one carbon atom are called primary amine. Secondary amine. The compounds in which nitrogen atom is linked with two carbon atom are called secondary amine. Third one is tertiary amine. The compound in which nitrogen atom is linked with three carbon atom called tertiary amine. Fourth one is 4 degree ammonium salt. The compounds in which the nitrogen atom is linked with 4 carbon atom are called quaternary ammonium salt. Zwitterion or dipolar salt. The species which are overall neutral but contains same number of positive or negative charge which may or may not be attached to the central atom. ज्विटरायंस क्या होते हैं कि ओवरऑल तो वो स्पीसीज न्यूट्रल होती है बट उसके अंदर सेम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है जो कि सेंट्रल कार्बन एटम पे अटैच नहीं होता।
जैसे कि अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयंस. Then structure of amine. Due to presence of lone pair of electron, the central nitrogen atom, the amines are pyramidal in shape. Nitrogen inversion. The rapid interconversion of one enantiomeric form into another enantiomeric form due to small energy difference, that is 25 kilojoule per mole, is called nitrogen inversion. First is methane amine. Another methane amine is not chiral due to presence of two same hydrogen atom. methane amine chiral नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर दो हाइड्रोजन सेम एटम, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं. मीथेन अमाइन रिजोल्वेबल भी नहीं होता क्योंकि उसमें रैपिड नाइट्रोजन इन्वर्जन होती है. फिर है नाइट्रोमिथाइल इथेन अमाइन इज कायरल, क्योंकि इस पर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं नाइट्रोजन के साथ. क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट इज कायरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑन nitrogen. Quaternary ammonium salt is resolvable due to absence of lone pair of electron on nitrogen atom. There occur no nitrogen inversion. Then IUPAC nomenclature. Amines have functional group minus NH2 representation of functional group and single bond hydrogen. इसका अगर हम 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप में होगा तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, अमीन. अगर 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो अमीनो. जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 अमीन. अगर हम बेंजीन के साथ NH2 जोड़ लगा देते हैं तो वहां पे एनिलीन हो जाता है. फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन. फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या होती हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के साथ अटैच होना चाहिए. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन अमीन. अमीन के बीच में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग. उसके कारण क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएशन में आते हैं तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं. सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ सब्सटेंस. दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड गिव फिशी ओडर. viscosity. They have high viscosity than hydrocarbon, alkyl halide, ether of comparable molecular mass. Fourth one is boiling point. More heat is required to break strong hydrogen bond. Then they have high boiling point than hydrocarbons. Solubility. Due to presence of hydrogen bonding between amine and water molecule, they are soluble. फिर है कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन का कंपैरिजन करना अमीन्स और अल्कोहल्स के बीच में. जब हम 1 डिग्री अमीन से 1 डिग्री अल्कोहल में जाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम देन नाइट्रोजन एटम. सो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीज इन अल्कोहल देन अमीन्स. Then solubility in amine. Due to presence of intermolecular H bonding between amines and water molecule, amines are soluble in water. Then comparison of solubility among of aliphatic amine and aniline. The non-polar hydrocarbon जो part है aniline का वो बड़ा होता है than aliphatic amine. So the solubility of aniline in water is less than aliphatic amine. Comparison of solubility among of isomeric primary, secondary and tertiary amine. On moving from 1 degree amine to 2nd degree and 3rd degree amine, हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हो रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो डिक्रीजेज. तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन 3 डिग्री अमीन एंड वाटर मॉलिक्यूल. देयरफॉर द solubility also decreases. Then order of solubility is 1 degree amine is greater than 2 degree amine. 2 degree amine is greater soluble than 3 degree amine. Then comparison of boiling point among isomeric primary, secondary and tertiary amine. On moving from 1 degree to 2 degree and 2 degree to 3 degree amine, number of hydrogen atom decrease. Extent of hydrogen bonding also decreases. So no hydrogen bonding in between tertiary amine. Hence amount of heat required to break the bond
also decreases. So boiling point order all is primary amine is greater than secondary amine is greater than tertiary amine. Then comparison of solubility among amines and alcohols of comparable molecular mass. On moving from primary amine to primary alcohol, extent of hydrogen bonding with water increases due to high electronegativity of oxygen atom in alcohol than low electronegativity of nitrogen atom in amines. Then solubility also increases. So 1 degree alcohol is more soluble than 1 degree amine. Comparison of boiling point among amines and alcohols of comparable molecular mass. On moving from 1 degree amine to 1 degree alcohol, extent of hydrogen bonding increase because of high electronegativity of oxygen atom in alcohol. Thus more heat is required to break the strong hydrogen bond in between alcohol than amine molecule. So boiling point increases. So 1 degree alcohol have more boiling point than 1 degree amine. Comparison of solubility among homologous series of amine. On moving along the homologous series of amine, the alkyl part increases and the extent of hydrogen bonding also decreases. So solubility also decreases. Comparison of boiling point among homologous series of amine. On moving along homologous series, जो अल्काइल पार्ट है वो इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक the bond also decreases. So boiling point decreases. Comparison of solubility among orthonitroaniline and paranitroaniline. ड्यू टू चिलेशन द ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन है वो H बॉन्डिंग नहीं कर पाता वाटर मोलिकुलर के साथ, बल्कि जो पैरानाइट्रोएनिलीन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर मोलिक्यूल के साथ. सो सोल्यूबिलिटी जो पैरानाइट्रोएनिलीन की है वाटर के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है देन ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन. Comparison of boiling point among orthonitroaniline and paranitroaniline. Due to chelation in orthonitroaniline, there will be weak van der Waals bond in between orthonitroaniline molecule. Due to absence of chelation, there is hydrogen bond in between paranitroaniline. Thus, more heat is required to separate paranitroaniline molecule than orthonitroaniline molecule. So, boiling point of paranitroaniline is higher than orthonitroaniline. Thank you.